श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ भी कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। मनुष्य को जीवन परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया। मध्य प्रदेश रीवा जिले के बरवा टोला हिनौती मनिकवार में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास सुश्री साध्वी किशोरी प्रिया रामायणी जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान भक्तों के वश में हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरि धरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ति दिलाई। कथा के दौरान सुश्री ने अनेक भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए, जिनमें नंद घर जन्मे कन्हैया, कान्हा अब तो ले लो अवतार ब्रिज में, मैं तो नंद भवन में जाऊंगी, यशोदा जायो ललना, श्याम तेरी वंशी पुकारे राधा, राम भजनों को सुन श्रोता मंत्रमुग्ध हो थिरकने को मजबूर हो गए। कथावाचिका सुश्री साध्वी किशोरी प्रिया जी को श्रद्धालुओं ने फूल की वर्षा की। इस दौरान सुश्री ने कहा कि आज व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंसकर अनीतिपूर्ण तरीके से पैसा कमाने में जुटा है, जिसका परिणाम अंततः उसे भोगना पड़ता है। मानव मानव की तरह नहीं जी रहा है। श्रीमद् भागवत जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। उन्होंने बताया कि कलयुग में दुख के 3 कारण है: समय, कर्म और स्वभाव। उन्होंने कहा कि स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जिस घर में अनीति से धन कमाया जाता है, उस परिवार में कभी एकता नहीं रहती, वहां हमेशा बैर बना रहता है। कथा सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ी रही।